नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। और दर्शकों, इस समय जम्मू कश्मीर में भी हीट वेव जो है वो देश के कई अन्य उत्तर भारत राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी बढ़ रही है। और ऐसे में हम लोग हीट वेव के बारे में जान सकें कि हीट वेव क्या है, क्या इसके लक्षण रहते हैं, कैसे आप इससे अपने आप को बचा सकते हैं, उसे लेकर हम बातचीत करने पहुंचे हैं गवर्नमेंट गांधीनगर अस्पताल जम्मू में। मेरे साथ सीनियर डॉक्टर रुचिता महाजन जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे हीट वेव को लेकर। मैम, आपका स्वागत है नवभारत में। क्या कहेंगे हीट वेव को लेकर? थैंक यू सो मच। मैं बताऊंगी आजकल जैसे हीट वेव चल रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर एंड इट शोज इट्स सिम्टम्स इन थ्री फॉर्म्स। हीट क्रैम्प्स आते हैं, अगर वो ठीक नहीं होते तो हीट एग्जॉशन की तरफ जाते हैं, अगर वो भी ठीक ना हो देन इट गोज इनटू हीट स्ट्रोक। तो सबसे पहले जो हीट क्रैम्प्स आते हैं वो आपको पता चलेगा, आपके लेग्स में आर्म्स में क्रैम्प्स पड़ना शुरू होते हैं और हेवी स्वेटिंग, जैसे बॉडी का मैकेनिज्म है तो स्वेटिंग होती है। उसके बाद हीट एग्जॉशन जो है वहाँ पे बहुत हेवी स्वेटिंग होगी, आपकी स्किन बिल्कुल पेल हो जाएगी, मसल क्रैम्प्स हो जाएंगे, वीकनेस हो जाएगी, आपको फेंटिंग अटैक्स होंगे, नौशिया वॉमिटिंग होगा और हेडेक आपको लगेगी, पल्स रेट आपकी तेज हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर आपकी बॉडी का 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी जो है दैट इज अ वेरी हाई बॉडी टेम्परेचर, वो आपकी बॉडी जो है वो हॉट एंड ड्राई हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी पल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे और आपका ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड होगा। दैट इज अ वेरी डेंजर सिचुएशन जब पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आ जाता है। फ्लश स्किन होगी, रैपिड ब्रीथिंग होगी उस स्टेज में। तो इसलिए आजकल हमें अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस हीट वेव से बचने के लिए। बिल्कुल मैम, हीट वेव होता क्या है? लाइक क्या लू की वजह से लोगों को हीट वेव हो जाती है, या घर बैठे हो सकती है, या बाहर सड़कों पर उतरे तब होती है? क्या रहता है? ये एक्चुअली हीट वेव जो है ये जब भी आपकी हीट, आपकी बॉडी का जो मैकेनिज्म है हीट से फाइट करने का, वो स्वेटिंग के थ्रू आपको बचाता है। लेकिन जब बाहर बहुत ह्यूमिड और हॉट होगा तो वो मैकेनिज्म भी अंदर कहीं ना कहीं फेल हो रहा होता है और आपका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से आप अंदर जो मैकेनिज्म्स हैं ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, डिजीनेस की तरफ जाते हैं। तो आइडली यही कहा जाता है कि बेटर टू स्टे इंडोर बिटवीन 2 to 3 PM, जब आपको पता है कि सन बिल्कुल पीक पर है, बिल्कुल मिड ऑफ द स्काई में है, तो आप उस टाइम पे अपने घरों में, अपने ऑफिस में इंडोर काम कीजिए। और अगर आप ऐसे श्रेणी में हैं कि आपको बाहर निकल कर काम करना है, तो जैसे हम देखते हैं वर्कर्स को अपने सिर पर गीला टॉवल रख के काम करें, बेटर कि आपका हीट ज्यादा वो न, बढ़े ना, तापमान बॉडी का बढ़े ना। और लूज कपड़े पहने, टाइट कपड़े गर्मियों में नहीं पहनने चाहिए, लाइट कलर के कपड़े पहनिए। और अपने आप को रिहाइड्रेट कीजिए, जितना पानी आप पी सकते हैं, जितना ओआरएस, क्योंकि जब आप स्वेटिंग करते हैं तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूज होते हैं, तो आप जितना ओआरएस ले सकते हैं। बेटर है कि आप जब भी अपने साथ वो अपने काम पे निकले तो घर से ही पानी की बॉटल्स, अपना ओआरएस वगैरह लेकर निकलें। तो अपने आप को अगर आप वापस रिहाइड्रेट करते रहेंगे, लूज क्लोथ्स पहनेंगे, एनवायरनमेंट अपना मेंटेन करेंगे, तो अनावश्यक कामों से गर्मी में बाहर मत निकलें। आई वुड सजेस्ट कि लोग जो गर्मी में निकल रहे हैं मत निकलें, स्टे इंडोर्स। तो आप शायद ज्यादा बेटर फील करेंगे, पंखे चला के रखें, एसी चला के रखें, तो यू विल। मैम, हीट वेव सबसे ज्यादा किन लोगों को प्रभावित करता है? कौन इसके मतलब मेन टारगेट रहते हैं? क्या छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग, क्या कहेंगे? हीट वेव सबको ही टारगेट करता है, डिपेंड करता है कि कौन घर से बाहर है और कौन इसकी पकड़ में आ रहा है। बच्चों को भी होता है, जैसे आप देखोगे कि सबसे पहले तो बड़े, जिसे हम बोलते हैं कि छोटे छोटे पिंपल्स जैसे निकल जाएंगे, स्पेशली जो फोल्ड्स ऑफ द स्किन होती है, बच्चों को रैशेज आना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों को भी होता है, बुजुर्गों को भी होगा हीट वेव। तो इसलिए जो भी है आप कोशिश कीजिए कि उनको आप घर पर ही सीमित रखिए, बेटर बेटर वही है। मैम, खाने में क्या चीज इम्पोर्टेंट रहती है? खाने पीने में क्या चीजें होनी खाने पीने चाहिए? में आप ठंडी चीजें ज्यादा लीजिए, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी आप कोल्ड ड्रिंक्स लीजिए। टेक ओआरएस, घर का बना नींबू पानी लीजिए, घर की बनी लस्सी लीजिए। तो बेटर है कि अपने आप को ठंडी चीजों से, अपने आप को लिक्विड डाइट जितना अच्छा लेके, ठंडी लेके अपने आप को रिहाइड्रेट करते रहेंगे, ताकि आप डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं। मेन हमारा पर्पज है कि अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाना है, तो जितना आप डिहाइड्रेशन से बचेंगे दैट विल बी मच बेटर। तो आप अपने आप को अंदर ठंडे फ्रूट्स, आजकल वाटरमेलन है, मेलन है, आप ये फ्रूट्स खाइए, लस्सी पीजिए, कर्ड लीजिए, दैट्स गुड। इसी के साथ मैम, वो लोग काफी परेशान होते हैं जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में होते हैं, जिनका आउटडोर गेम्स रहती हैं, वो कैसे अपने आप को जो है इस गर्मी में ठीक रख सकते हैं? क्योंकि स्पोर्ट्स खेलना भी उनके लिए जरूरी है, आउटडोर एक्टिविटीज में उनका जाना जरूरी है। उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा मैम?
जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनका तो मुझे लगता है क्योंकि वो एथलेटिक बॉडी है तो वो दे हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू दैट एनवायरनमेंट, उनका बॉडी मैकेनिज्म वैसा बन रहा होता है। सेकेंडली, अगर वो भी अपने टांगों पे कोई गीला कपड़ा बांध के जैसे रखें या हेड पे अगर वो गीली रखें, कोई कैप रख ले, दैट इज मच बेटर टू प्ले स्पोर्ट्स आउटडोर। और अगर आउटडोर खेलना भी है तो बेटर है कि दिन के टाइम पे मत निकलिए, दोपहर के टाइम पर मत निकलिए, आप शाम के टाइम पे व्हेन द सनसेट इज ऑलरेडी देयर, सनसेट हो चुका है, उसके बाद अगर आप जाएंगे, आप खेलेंगे, दैट इज मच बेटर फॉर योर हेल्थ। एक आखिरी सवाल रहेगा मैम, जो हीट वेव है उससे बॉडी पर क्या असर पड़ता है, स्किन को लेकर क्या चीजें रहती हैं, कुछ आपको आइडिया है? मैंने आपको बताया कि स्किन में सबसे पहला सिम्टम जो आता है वो रैश, हीट रैशेस आ जाते हैं। हर एज ग्रुप हर एज ग्रुप में पिंपल्स निकलेंगे, स्पेशली हमारी जो स्किन का आप देखेंगे अंडर आर्म्स, जहाँ पे भी हमारी बॉडी में फोल्ड्स बन रहे हैं, जैसे एल्बोज हैं, लेग्स हैं, इन आर्म्स में यहाँ पे इन जगहों पे पसीना यूजली रहता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर सबसे पहले स्किन रैशेस आना शुरू होते हैं। तो स्किन पे मेन वही, बाद में मैंने आपको बोला कि जैसे वो अपना बढ़ता जाएगा, फिर आपकी स्किन जो होती है वो पहले कोल्ड क्लामी स्किन हो जाएगी, फिर एंड में बिल्कुल एंड से वो फ्लशी स्किन हो जाएगी। तो दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेजेस, स्किन पे चेंजेस आती रहती हैं। ठीक है मैम, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये बहुत एक डिटेल जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि हीट वेव को लेकर लोगों को अक्सर समझ नहीं आता है कि वो अपने आप का ख्याल कैसे रखें, छोटे बच्चों का कैसे रखें, बड़े बुजुर्गों का कैसे रखें, क्या चीजें खाएं क्या ना खाएं, और कब किस समय बाहर निकले और ना निकले, और निकलते हैं तो क्या कुछ उन्हें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं वो इनके द्वारा आज इंटरव्यू में डिस्कस हुई हैं। आप इंटरव्यू को शेयर कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।